हेलो नमस्कार, दिस इज़ योर फ्रेंड अनुभव और आज इस कहानी की सीरीज़ में आपका स्वागत है। हाँ, ये मेरी एक कहानी है। ये मेरी एक कहानी है जिसको मैं अलग अलग हिस्सों में सुनाना पसंद करूँगा, क्योंकि कहते हैं ना, हर हिस्से का अपना अलग ही मज़ा है। और अगर एक ही बार में सारी चीज़ें जल्दी जल्दी सुना दो तो वो फील नहीं आता। तो कहानी कहाँ से शुरू होती है जानते हो? कुछ सन 2005 था, सॉरी 2006। मैं 5वीं को पास कर चुका था और तभी मेरे घर में अचानक से मेरे लिए एक स्पेशल भूचाल आया। पापा वैसे तो बाज़ार से रोज़ कुछ नई नई चीज़ें लाते थे, उस दिन किसी नए स्कूल का फॉर्म लेके आए। वो कोई इंग्लिश मीडियम स्कूल था और मैं 5वीं तक एक हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़ा करता था। तो आप सब जानते हो यार, एकदम से हिंदी टू इंग्लिश चेंज करना कितना प्रॉब्लम होता है। लेकिन अब घर और ख़ानदान की सारी उम्मीदें मुझ पर टिक गई थी। हाँ, मैं कुछ वही 9 साल का लड़का जिसके ऊपर सारी उम्मीदें आके टिक गई थी कि ये अब इंग्लिश पढ़ने लगेगा। मतलब जैसे हिंदी वैसे इंग्लिश। मतलब घर वालों का सीन एकदम सेम था। उनके हिसाब से लैंग्वेज है, लैंग्वेज चेंज करने में क्या है, कंप्यूटर पे 2 क्लिक मारे और लैंग्वेज चेंज। बट यहाँ ऐसा नहीं था यार। एग्ज़ाम आया, एंट्रेंस एग्ज़ाम, मैंने पता नहीं कैसे पास कर लिया। आई स्टिल डोंट नो। जानते हो उसमें एक और चीज़ आई थी, मतलब ऐसे आया था। और उस टाइम हमें ऐसा लिखना बताया जाता है कि मेरे स्कूल में 5 कमरे हैं, 3 टीचर हैं, 4 ये हैं, 6 वो हैं। मैं नए वाले स्कूल के एंट्रेंस एग्ज़ाम में सोच रहा था कि अबे इस स्कूल का तो कुछ पता ही नहीं है कि इस स्कूल में कितने कमरे हैं। मैंने उनके टीचर को बोला, सर एक हेल्प करेंगे? उन्होंने कहा बताओ सर, यहाँ कमरे कितने हैं यही बता दीजिए, ये ऐसे कंप्लीट हो जाएगा। वो हंसने लगे। उन्होंने कहा कोई नहीं, तुम जैसा लिखना चाहते हो लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैंने कहा फिर ठीक है। और थोड़ी ऊपर वाले की कृपा रही हम पे और हम हो गए पास। भैया इतना पास होना मेरे लिए बहुत खुशी की खबर थी, पर मुझे नहीं पता था कि आगे क्या आने वाला है। आगे एक नई जिंदगी मेरा इंतज़ार कर रही थी, बिल्कुल ही चेंज। मतलब जो पहले था उससे तो बिल्कुल ही चेंज यार। मतलब क्या ही मैं बोल दूँ, वो जज्बात एकदम से पलट जाने वाला सीन है। 3-4 दिन हुए स्कूल जाते जाते, मन नहीं लगता था। टीचर आते थे, पूछते थे। मैं ऐसा एक वो था, जैसे पेपर वेट होते हैं ना, कभी कभी मेज पे ऐसे बस रखा ही रहता है। मेरा वही हाल था, मैं पेपर वेट था क्लास का। मैं जहाँ रखा था वहीं रखा ही रहता था। अब पहली बार स्कूल में जा रहे थे इंग्लिश मीडियम में, तो कुछ पता वता होता नहीं इंग्लिश में क्या क्या बक गए सब। अपन हिंदी मीडियम वाले, आचार्य जी का इंतज़ार करने वाले। संपर्क होता था घर पे भाई हमारे तो, और आचार्य जी से सुबह सुबह पैर छू के आशीर्वाद लिया जाता था। वहाँ पैर छूने का सिस्टम ही नहीं। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम। अब यहाँ हम कहाँ जाने, हम यहाँ पे भ्राता भगिनी वाले लोग। अब हमको आप अंग्रेजी मीडियम में डालिएगा तो क्या होगा यार। कहीं ना कहीं सिस्टम में वायरस आ गया हमारे, और हम गुमशुदा से हो गए खुद के अंदर। खो जाता है बच्चा। जानते हो, अपने बच्चों का लोग अगर थोड़ा सा भी इस चीज़ में ध्यान रखें। मेरे माता पिता को नहीं पता था मैं अंदर से क्या फील कर रहा था, शायद किसी को नहीं पता था, पर मैं बहुत ज़्यादा परेशान था यार। दिल में बहुत डर था, जाने क्या करना है, कैसे, कुछ नहीं समझ में आता था। लेकिन जानते हो, हमारी एक बहुत पुराने फ्रेंड है जिन्होंने हमेशा साथ दिया। हमने फिर वही बजरंग बली को लगाया अपना ट्रंक कॉल। हमने कहा देखिए अब संभालना पड़ेगा आपको, हमसे होने से रहा, हमसे कुछ नहीं होने वाला। उन्होंने कहा बेटा कोई नहीं, हर जगह संभाला है, यहाँ भी संभालेंगे। मदद किए। एग्ज़ाम हुआ, हम पास होते चले गए। पता नहीं कैसे हम 6th पास कर गए, हमें भरोसा ही नहीं हुआ। 6th पास करते करते हमको एक चीज़ तो समझ में आई कि लड़ना बहुत है ज़िंदगी में। 6th जैसे पास हुई, 7th वैसे ही पास हुई। फेल होते रहते थे कंटिन्यूसली, लाइक फेल होना इज़ अ कंटिन्यूस फ्रैक्शन अराउंड। और हम क्लास चल रही है और भगवान मुझे ऐसा करता था, मैं साल भर फेल होता था, पर लास्ट में आते आते पता नहीं क्या करता था कि मैं पास होकर नेक्स्ट क्लास में पहुंच जाता था। उस वक्त मेरी क्लास में एक लड़की हुआ करती थी, अनुष्का भारत तो आज उसका नाम था। एंड यू नो, मुझे नाम नहीं लेना चाहिए था, आई गेस, कोई नहीं, होता था। तो शी वॉज देयर सिटिंग, और वो मुझसे बहुत चिढ़ती थी। मैं अजीब सा था भी यार, जिसको ना बोलने की अकल ना कुछ अकल, मैं ना सही से बोल पाऊँ। एक दिन वो बहुत किड़बिड़ कर रही थी, तो मैं भी बहुत 2 साल का पावर आ गया था भाई। 8th क्लास तक सीख गया मैं, इंग्लिश सीख गया। मैंने उस दिन उसको बोला, पता नहीं कोई बात थी, मैंने कहा शट अप। मैं घर आया, बस से मैं उतरा, मैं घर पे आया, मैंने इंग्लिश बोली है।
आज मुझे स्पेशल ट्रीटमेंट चाहिए, आइसक्रीम वाइसक्रीम का इंतज़ाम कर लो। मैंने इंग्लिश बोली है, मैंने आज एक लड़की को शट अप बोला। एंड यू कांट इवन इमेजिन मैंने कितनी खुशियाँ अंदर फील की थी। मेरे अंदर कई सारे परमाणु एक संग फूट गए थे, क्योंकि घर पे मैंने अभी तक संस्कृत के मंत्रों के पाठ के अलावा और कुछ नहीं बताया था, पर आज मैं बता रहा था मैंने इंग्लिश बोली है। समझ रहे हो, फीलिंग अंदर थी। तो ये मेरी इंग्लिश के साथ थी लड़ाई। लड़ाई क्या था, तो प्यार हमारा। बट 8th के बाद में 9th तक लाइफ काफ़ी कुछ चेंज हो गई थी। ये इंट्रोडक्शनल पार्ट है मेरी स्टोरी का। तो अभी आगे इस कहानी में बहुत दूर तक जाना है, साथ दीजिएगा। कैसा लगा ये मेरा पहला हिंदी टू इंग्लिश चेंज, मीडियम चेंज पार्ट। विल वेट फॉर योर रिव्यूज़। दिस वॉज पार्ट 1। कीप रॉकिंग और बताइएगा कैसा लगा। थैंक यू एंड टेक केयर।